देखिए, ऐसा है कि हम लोग एयर टिकटिंग बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जब एयर टिकटिंग बिजनेस की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो रियलिटी में उन्हों को एयर टिकटिंग नहीं सोचा था उन्होंने कि वो एयर टिकटिंग सीखेंगे या एयर टिकटिंग करेंगे या आयटा लेंगे। वो हमारे पास किसी कारण आए ये सोच के कि वो हज और उम्रा का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और हज और उम्रा का जब उन्होंने बिजनेस शुरू करने की बात की तो हमने उन्हों को हमेशा ही एयर टिकटिंग के अंदर डाल दिया कि लो जी आ जाओ एयर टिकटिंग में आओ, पहले आप एयर टिकटिंग के अंदर आओ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसी चीज को ही यहां पर एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है। कि जब हम हज और उम्रा के बिजनेस की बात करते हैं या फिर हम एक नॉर्मल ट्रैवल बिजनेस की बात करते हैं, कोई कहता है कि मुझे ट्रैवल एजेंसी खोलनी है। ठीक है। तो भी हम उसे कहते हैं कि भाई पहले आप एयर टिकटिंग वाला उस वाले प्रोसेस के अंदर आओ जिसके अंदर हम आयटा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। आपने कोई कोर्स किया नहीं किया, ठीक है, आपके पास ऑफिस है नहीं है, आप घर पर हो, आप अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोलना चाहते हो, आप बोलना शुरू कर दो। आपको आपकी सरकार, पुलिस, इनकम टैक्स, जीएसटी कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई भी अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोल सकता है। अगर एक ऑटो रिक्शा वाला ये बोले एयरपोर्ट के बाहर किसी क्लाइंट से कि मैं ट्रैवल एजेंट हूं, तो वो कुछ गलत नहीं कह रहा है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है। तो अगर इस तरह से हम अपने आप को ट्रैवल एजेंट कह रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करें, तो क्या हम हमारी सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का लाइसेंस लें, कोई रजिस्ट्रेशन करें? लाइसेंस नहीं है कोई। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोई लाइसेंस नहीं देता है। देयर इज नो लाइसेंस फॉर दैट। ठीक है। हमारे पास सिंपली प्रोसेस है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ रजिस्टर कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है। ठीक है। तो ये मैं भी आपको बता सकता हूं, पर ये आप लोग खुद कर सकते हो। हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए हम उनको ये दिखाते नहीं। अदरवाइज आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वाली साइट पर जाओगे, वहां पर डिटेल डालोगे, फिर आपके पास फोन आएगा। ठीक है। वो आपका नाम वगैरह पूछेंगे और 2 या 3 दिन के अंदर आपको वो फ्री सर्टिफिकेशन दे देंगे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ रजिस्टर्ड हो गए। तो जब आप बिना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के रजिस्टर्ड हुए अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोल रहे थे और अब आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया नीति आयोग का, अब आप अपने आप को ट्रैवल एजेंट बोल रहे हो, तो क्या आपकी सिचुएशन में कोई चेंज आ गया है? कुछ नहीं आया। क्या वो सर्टिफिकेट दिखाने से आपको कोई बस की टिकट सस्ती मिल जाएगी या कोई होटल सस्ता मिल जाएगा या एयर टिकट सस्ती मिल जाएगी या आप एयर टिकट इशू कर पाओगे? कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिचुएशन वही की वही, एग्जैक्टली सेम। ठीक है। पर हाँ, आपके मन को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। आप उसका लोगो लगा दोगे अपने विजिटिंग कार्ड पे तो क्या क्लाइंट आपसे खरीद लेगा? क्लाइंट को भी पता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिन क्लाइंट्स को नहीं पता है तो हो सकता है वो खरीद ले। ठीक है। चलिए, फिर इवेंचुअली ट्रैवल कंपनी को रियल ट्रैवल कंपनी बोलने के लिए आईटा रिकॉग्निशन लेना पड़ता है। जो हमारे स्टूडेंट सिर्फ जॉब के लिए कोर्स कर रहे हैं, उन्हों के पास अपने आप भी बहुत सारी ऑफर्स आती है। जो हम प्रोसेस बताते हैं कि चलो अब ये करो वो करो, जब आपके पास वो सारी ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ जी यहाँ हमारे पास जॉब कर लो, ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को समझो कि कोई भी कंपनी कह रही है कि जी इंटर्नशिप कर लो, स्टाइपेंड कर लो, 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, वो ट्रैवल कंपनी ही नहीं है। ठीक है। एनी वन हु इज ऑफरिंग 15,000 20,000, वट आर यू गोइंग टू डू विद 15,000 20,000? ठीक है। तो उसको छोड़ो। दूसरा एक क्राइटेरिया अपना ये बनाकर रखो कि जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करोगे वो ट्रैवल कंपनी जो होगी वो एक आईटा कंपनी होगी। ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल कंपनी अगर है तो कम से कम 10 एम्प्लॉइज तो हों। भाई ट्रैवल कंपनी है, ठीक है, और
एक लोग दो लोग ही उसको चला रहे हैं, तो वो भी ट्रैवल कंपनी किस तरह की ट्रैवल कंपनी है, इस बात को भी जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है। जो आइटा लेगा वो रियलिटी में टिकट इशू भी करेगा। ठीक है। ट्रैवल कंपनी की रिकॉग्निशन के लिए पूरे दुनिया में जब आप एक आइटा ले लेते हो तो पूरे दुनिया में आप किसी को भी बोलते हो कि मैं एक ट्रैवल कंपनी हूं, मेरे पास आइटा नंबर है, तो वो आइटा नंबर कहीं पर भी वेरीफाई हो जाता है, कहीं पर भी उसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है। कोई भी होटल उसको वेरीफाई कर सकता है, कोई भी एयरलाइन उसको वेरीफाई कर सकती है, ट्रैवल कंपनी वेरीफाई कर सकती है, सप्लायर वेरीफाई कर सकता है। इसीलिए जो कोई भी बोलता है कि मेरे को ट्रैवल का बिजनेस करना है, सबसे पहले उसे यह कहा जाता है कि आप आइटा लीजिए और आइटा लेने के लिए टिकटिंग सीखिए। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं हज और उम्रा के ऊपर। जो लोग हज और उम्रा का बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भी यही कहा जाता है कि भाई आइटा लीजिए या टिकटिंग सीखिए। वो क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो अगर आप कभी भी जब भी आप हज का लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपसे आइटा रिकॉग्निशन मांगेंगे ही मांगेंगे। हज ऑपरेटर लाइसेंस बिना आइटा रिकॉग्निशन के नहीं मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। उम्रा उम्रा का काम किया जा सकता है बिना आइटा के। जैसे कोई भी ट्रैवल एजेंसी चला सकता है, बोल सकता है कि मैं ट्रैवल एजेंट हूं बिना आइटा के, इसी तरह उम्रा का भी करने में कोई मना नहीं कर रहा है आप। पर उम्रा का जो कोई भी काम करना शुरू करता है, जब वो उसकी कॉस्ट कम करना चाहता है तो वो सऊदी अरेबिया के जो मेन सप्लायर्स हैं जो सस्ती कॉस्ट दे सकते हैं, उनके साथ जब कनेक्ट करने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पास पहुंचता है, तो वो कहते हैं आपके पास आइटा नंबर होना चाहिए है। इसीलिए आइटा बीच में आ जाता। अदरवाइज हमें क्या पड़ी है किसी को ये बोलने की कि आप आइटा कीजिए। ठीक है। अब ठीक प्रोसेस क्या है आइटा लेने का? जो करेक्ट प्रोसेस है वो क्या है आइटा लेने का? करेक्ट प्रोसेस ये है आइटा लेने का कि आप सबसे पहले तो 2 महीने का कोर्स कीजिए। ठीक है। 2 महीने प्रैक्टिकली आप जीडीएस को सीखिए। 2 महीने जब आप प्रैक्टिकली जीडीएस को सीखते हैं, हमारे लाइफ सिस्टम्स के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप उसका एग्जाम देते हैं, आप हमेशा जरूर पास होंगे। जब वो आप पास हो जाएंगे तो आपको जीडीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। जब आपको जीडीएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आप टिकटिंग सीख सकते हो और उसका सर्टिफिकेट ले सकते हो। उससे पहले आप टिकटिंग के सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हो। यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है। तो अब आप जब टिकटिंग के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो फिर आप 2 महीने का कोर्स करते हैं। पहले आपने 2 महीने लगाए जीडीए सीखने में, फिर 2 महीने आपने लगाए टिकटिंग सीखने में। ठीक है। उसकी भी आपने फीस दी, फिर जाके आपको टिकटिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। तो जब आपके पास ये टिकटिंग का एक सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको एक और ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता है जिसके पास टिकटिंग का सर्टिफिकेट हो। अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं ढूंढ सकते तो आप अपने किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो, उसका भी सेम प्रोसेस करवाते हो, या आपने किसी बहन भाई रिश्तेदार वाइफ मम्मी पापा दोस्त किसी का भी सेम प्रोसेस करते हो। ये क्योंकि 2 सर्टिफिकेट चाहिए, टिकटिंग के 2 सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। क्योंकि 2 सर्टिफिकेट चाहिए हैं, जिनको ये बात पहले से पता है वो दोनों इकट्ठे ही ये प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। जब वो दोनों ये प्रोसेस इकट्ठे शुरू कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम बच जाता है। जो लोग इकट्ठे शुरू नहीं करते, वो एक ने किया, एक को विश्वास हो गया, उसके बाद दूसरे ने किया। ठीक है। जब दूसरे ने किया, फिर जब आपके पास 2 एयर टिकटिंग के सर्टिफिकेट हो गए, फिर जाके आप एलिजिबल हुए आइटा अप्लाई करने के लिए। ठीक है। जो कोई भी, समझिएगा इस बात को,
जो कोई भी ठीक प्रोसेस फॉलो करके एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट लेगा, उसको कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। 4 महीने लगते हैं वैसे। अगर वो बहुत जल्दबाजी में भी करेगा तो उसको 3 महीने लगेंगे टिकटिंग के सर्टिफिकेट तक पहुंचने के लिए। अब जिन लोगों के पास वक्त नहीं है, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई हमारे पास, हमें तो सिर्फ आइटा लेना है, हमारे पास वक्त ही नहीं है, ठीक है, तो उन्हों का हम एग्जाम कराते हैं हमारे रिकॉर्डेड क्लास के बेसिस पे कि भाई आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल गई, उसे देख लो, उसे आप चाहो तो एक ही दिन में देख लो, ठीक है, और सैंपल पेपर को देख के उसकी हेल्प लेके एग्जाम दे दो। जो कोई भी ईमानदारी से उस सैंपल पेपर को देख के एग्जाम देता है वो पास हो जाता है। और ये प्रोसेस 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाता है। पहला एग्जाम हुआ जीडीएस का, दूसरा एग्जाम हो गया टिकटिंग का, टिकटिंग का सर्टिफिकेट आ गया, एग्जाम आप आईटा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस विच पीपल नीड्स टू फॉलो, ठीक है। इस ढंग से हम आईटा लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ओके। पर जब हम 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सर्टिफिकेट लेते हैं सैंपल पेपर के बेसिस, हम क्या कहते हैं, अपना सर्टिफिकेट लेते हैं, तो रियलिटी में टिकटिंग करनी तो नहीं आई ना। आइटा तो आपको मिल गया, आपने कार तो खरीद ली, पर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो वो गाड़ी खड़ी हुई है। जब कभी आप चलाते हो तो यहां वहां कहीं मार देते हो, उल्टा नुकसान हो जाता है। वही होता है रियलिटी में भी। जो आइटा ले लेता है और उसको टिकटिंग करनी नहीं आती, अगर वो टिकट करता है तो उसके अंदर गलती करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो गलती होती है, फिर जब क्लाइंट का नुकसान होता है, क्लाइंट तंग करता है, फिर जाके समझ में आता है कि रियलिटी में हमें करना क्या है, ठीक है। जो सिर्फ उम्रा करेगा, कह रहे भी मैं तो सिर्फ उम्रा का ही बिजनेस करूंगा, ठीक है। उम्रा के बिजनेस में है क्या, टिकट ही तो है। अगर मेरे को उम्रा करना है, अगर मान लो मैं इस्लाम फॉलो करता हूं, ठीक है, तो मैं ट्रांजिट वीजा के ऊपर जाके उम्रा करके आ सकता हूं। टिकट ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। अब उम्रा करने वाले को अगर टिकट इशू करनी नहीं आती, अगर वो टिकट इशू करने के लिए भी किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली वो परेशान रहता है। मैं ये नहीं कहता कि वो काम नहीं कर सकता, भाई वही बात होगी ना। आप उम्रा का पैकेज भी किसी को दे रहे हो और कमा कितने रुपए रहे हो, 1,000 2,000 रुपए, ठीक है। अगर आप टिकटिंग को ठीक से समझ लेते हो तो टिकटिंग के अंदर ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, और बाकी चीजें भी वो आइटा होने की वजह से धीरे 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 सस्ती होनी चली जाती, होती चली जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया, बिल्कुल बेसिक, और बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हो सकता है जिसको ये समझ में ना आया, ठीक है। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया, कृपया बोले, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि गैलीलियो का आप सॉल्यूशन ले रहे हो कि हमें आइटा मिल जाए, जल्दी मिल जाए, ठीक है, तो सैंपल पेपर के बेसिस पर है, ठीक है। हम उसके अंदर आपको सॉल्यूशन जरूर दे देते हैं, गारंटी कर देते हैं कि हाँ आइटा मिल जाएगा, और मिल हजारों हैं भाई, एक थोड़ी ना, कितने हैं, कितनों ने तो देख लिया आप में से, सब लोगों ने, सबको पता है कि हमने ना जाने कितनों का करवाया, राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, राइट। बट फिर हम नॉलेज की कोई हमारी श्योरिटी नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज मिलेगी या ना मिली, ठीक है। तो इवेंचुअली ये लोग, कई लोग, हर एक कोई नहीं, कई लोग आइटा लेने के बाद फिर कोर्स करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मर्जी आप ना भी करें, हमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ठीक है। अब बताइए क्या सवाल है। चाहे वो हज से रिलेटेड हो, चाहे वो उम्रा से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो एयर टिकटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आइटा से रिलेटेड हो, जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं आएंगे तब तक हम
अप्लाई नहीं करेंगे, जब सर्टिफिकेट आ गए तो अप्लाई कैसे करना है, कहां करना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। एनी क्वेश्चंस? सर बोलिए। यस प्लीज गो सर अहेड। जो प्रोपराइटर होते हैं उनके नाम के जो डॉक्यूमेंट्स है और जो सर्टिफिकेट्स है और दूसरे लाइक में और दूसरा कोई भी है तो ऐसे चलेगा कि नहीं चलता है? खूब चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। मैं प्रोपराइटर हूं, ठीक है, और जो मैं सर्टिफिकेट लगा रहा हूं वो मैं लगा रहा हूं अजीत कुमार के नाम का। अजीत कुमार कौन है? क्या वो मेरा एम्प्लॉय है? आयटा ये बात नहीं पूछ रहा। क्या अजीत कुमार मेरा भाई है, मेरा दोस्त है? आयटा को इस बात से कुछ लेना देना ही नहीं। मैं तो ये दिखा रहा हूं कि भाई एक अजीत कुमार है, एक सुजीत कुमार है, ठीक है, इन दो के सर्टिफिकेट है, ये दोनों सर्टिफिकेट मैंने लगा दिए, मेरा नाम मयंक है, मेरे को आयटा मिल गया। जब यही दो सर्टिफिकेट अजीत कुमार और सुजीत कुमार किसी और कंपनी के साथ जोड़ देंगे, मान लो कि वो कल को अपने सर्टिफिकेट को कहीं मिसयूज करते हैं, या पहली बात तो जो प्रोप्राइटर है जब वो लेता है तो उनको पता मतलब अपने कंट्रोल में ही रखता है, ठीक है, पर मान लो वो करते हैं तो जिस पहली कंपनी ने उसको यूज किया है तो वहां पर ईमेल आ जाती है कि ये सर्टिफिकेट अब कहीं और यूज हो रहे हैं। ठीक है, अभी तक 2 साल तक आपका सर्टिफिकेट चलता है। ठीक है, कि आपने आज सर्टिफिकेट ले लिया तो वो 2 साल तक वैलिड है। ठीक है, 40% कंट्रीज में आईटा ने बोल दिया है कई लोगों को यह लगता है कि गोलाइट के अंदर ग्रुप की ऑप्शन नहीं होती। भाई ऐसा है, आईटा सिर्फ आपको आईटा दे रहा है। ठीक है, आईटा स्टैंडर्ड से या आईटा गो ग्लोबल होने से या ऐसा कुछ भी होने से आपके एयरफेयर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एयरफेयर और जो मेन फीचर्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़ता है आपकी नॉलेज से। तो वो जीडीएस का प्रोसेस है कि आपको ग्रुप की टिकट कैसे इशू करनी है, ठीक है, ग्रुप की पेमेंट कैसे करनी है, उसका इनो के फीचर से कुछ लेना देना नहीं, उसकी चिंता ना करें। बोलिए आंचल कैसा था? सर ये एज अ बिगनर गो लाइट लेके एंड फ्यूचर में गो स्टैंडर्ड से तक कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्रेडिशन एंड चेंजेस वाले बटन पे जाना है, वहां जी। पर से अब आ रहा होगा आपका गो लाइट, आप उसको अपग्रेड के लिए डाल दोगे गो स्टैंडर्ड, ओके। वही सर्टिफिकेट चल जाएंगे, दोबारा सर्टिफिकेट डालने नहीं पड़ेंगे। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अपना प्रोसेस कीजिए, एग्जाम दीजिए। ठीक है, अब ये जो हम एयर टिकटिंग वाला सेशन कर रहे थे, ठीक है, वो फ्राइडे को भी 12:30 बजे है। ठीक है, बट आप लोग ये मान के चलिएगा एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग थी, हो चुकी है, बोनस क्लासेस थी। ठीक है, सवाल लेकर आइए, सवालों के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू करना है या नहीं करना, अदरवाइज नया बैच तो आज से स्टार्ट हो ही गया है। ठीक है, जो आज सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हुआ है, राइट, तो अपने अपने बाकी बैचेस के अकॉर्डिंगली चलते रहिए। ओके, थैंक यू।